नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फुरक़ानिल हमीद। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ालल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगाने निगाहे मोहब्बत, बादा कशाने मैं खानाए कुरान व सुन्नत, माहे मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है और पहला अशरा बीत रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम कायनात का खालिक है, खालिक़े लैलो नहार है, खालिक़े सुबह मसा है। उस खालिक़ कायनात की तख्लीक इस तरह है, उसने निज़ाम कायनात को इस तरह तरतीब दिया है कि हर सुबह के बाद शाम, हर दिन के बाद रात और हर रात के बाद दिन आता है। ये उसका कानून कुदरत है, निज़ामे लैलो नहार है। ये रात और दिन का निज़ाम है जो उसकी कुदरत का शाहकार है। दिन आता है, फिर रात आती है, सुबह होती है, फिर शाम होती है। लेकिन तारीख़ इंसानियत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब से इस लैलो नहार को, दिन और रात को तख्लीक फरमाया है, एक ऐसी रात आई है, एक ऐसी शाम आई है तरीक़े इस्लाम के अंदर, तरीक़े इंसानियत के अंदर। उस शाम को जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, अहले बैत अतहार पर, नबी पाक के ख़ानदान पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर जो इंसानियत नमा भेड़ियों ने, इंसान नुमा भेड़ियों ने
जो खानदान रसूल पर जुल्म व सितम किया, वो कर्ब बला की रात, वो मैदान करबला की शाम, 10 मुहर्रमुल हराम की शाम, जिस शाम में इंसान नुमा भेड़ियों ने खानदान रसूल पर जो जुल्म व सितम किया है, जो बेबाकी की दास्तान रकम की है, उस दिन पर पूरी इंसानियत क़यामत तक शर्मिंदा है। क़यामत तक शर्मिंदा है। इंसान जिल्लत और रुसवाई महसूस कर रहा है। इंसान अपनी हतक महसूस कर रहा है कि वो दिखने में तो इंसान थे, लेकिन जानवरों से भी बदतर थे, जिन्होंने आले रसूल पर यह जुल्म व सितम ढाया है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे इंसान भी हैं, कुछ ऐसे साहिब ईमान भी हैं, जिनके सीने अहले बैते अतहार की मोहब्बत में धड़कते हैं, जिनकी आंखें इस गम में बरसती हैं, वो अहले सुन्नत व जमात हैं। उन लोगों को जुल्म व सितम के लिए और अहले सुन्नत को अहले बैत अतहार के गम के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चुना है। कर दिया तकसीम कस्साम अजल ने, कर दिया तकसीम कस्साम अजल ने, जो शख्स जिस चीज के काबिल नजर आया। सुबह अहले बैत अतहार का जिक्र इस तरह नहीं सुनते हम। कर दिया तकसीम कस्साम अजल ने, जो शख्स जिस चीज के काबिल नजर आया, शम्मा को दिया जलना, शम्मा को दिया जलना, तो बुलबुल को नगमा, गम हमको दिया जो सबसे मुश्किल नजर आया। अहले सुन्नत को अहले बैत अतहार का, आले रसूल का, खानदान रसूल का गम दिया है। और कुछ 10 दिन के लिए गम मनाते हैं, अहले सुन्नत सारा साल ही उनकी मोहब्बतें अपने सीने के अंदर रखते हैं। और कैसी मोहब्बत है, कैसी मोहब्बत है अहले बैत अतहार की, कि जब तक हम दिन में 5 बार कम अज कम 5 बार आले रसूल को सलाम ना कर लें, नबी की आल को सलाम ना भेज लें, हमारी इबादत ही मुकम्मल नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया। आज इंशाअल्लाह इंतहाई इब्तिदाई गुफ्तगू, क्योंकि माह मुहर्रमुल हराम है और हर साल जब माह मुहर्रमुल हराम आता है तो खुसूसी तौर पर अहले सुन्नत के ईमान वाले, सही अकीदे वाले लोग सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की जात पर जो जुल्म व सितम हुआ है करबला के मैदान में, उसका तज़किरा करके अपने ईमानों को जिला बख्शते हैं, ताज़ा करते हैं अपने ईमानों को। अहले बैत अतहार कौन हैं, इनकी शान क्या है, इनका मर्तबा क्या है, आज इस पर इंतहाई इब्तिदाई गुफ्तगू। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। अल्लाह का इरादा है, वो इरादा कर चुका है, फरमा चुका है। जिस तरह उसकी जात अजली है, अल्लाह की जात अजली है, इसी तरह उसका इरादा भी अजली है।
उसका इरादा भी। ये जो सिफात समानिया 8 सिफात है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, सिफात ज़ातिया जिसे कहते हैं, उन सिफात ज़ातिया में एक सिफ्त इरादा है, एक सिफ्त इरादा है। ये अल्लाह की ज़ाती सिफात हैं। जब से वो उसकी ज़ात कायम है, वो ज़ात मौजूद है। कब से मौजूद है? जब, अब, तब, कब कुछ भी नहीं था। और कब तक रहेगी? जब कुछ भी नहीं रहेगा उस वक्त तक अल्लाह की ज़ात वो अज़ली है, अबदी है, दायमी है, और उसका इरादा भी वो अज़ली है। अल्लाह फरमाता है कि मैंने इरादा कर लिया, इन्नमा, बेशक कलमा हसर है, मैंने इरादा कर लिया है। क्या इरादा किया है? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। अल्लाह ये इरादा फरमा चुका है कि ए मेरे महबूब की अहले बैत, मेरे नबी की अहले बैत, तुम्हें हर तरह के रिज से दूर रखे, हर तरह की गंदगी से, गलाजत से, बदअकीदगी से पाक करे नहीं, रखे। क्योंकि पाक उसे किया जाता है जो पहले पलीद हो, जो पहले पलीद हो। और अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि नबी की आल अज़ल से पाक है, अज़ल से पाक है नबी की आल, क्योंकि खून है नबी पाक का, नबी पाक का खून है, तो खून मुस्तफ़ा अज़ल से पाक है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अल्लाह ये इरादा फरमा चुका है, ए नबी मैं तेरी आल को पाक रखेगा, पाक रखे, अल्लाह पाक रखे हर रिज से, हर ऐब से, हर नक्स से, हर बुराई से, हर बदअकीदगी से। अल्लाह ये इरादा फरमा चुका है कि ए नबी की आल, अल्लाह तुझे पाक रखे। व युताहिरकुम ततहीरा, किस तरह पाक रखे? जिस तरह पाक होने का हक है, पाक होने का हक है। अब ये कुरान पाक की आयत का मुख्तसर सा मफहूम, जो मकसद है वो आपने समात किया है। अहले बैत अतहार की पाकीज़गी, तहारत। अब यहाँ आले सुन्नत का अकीदा भी समात फरमा लें। इस पाकीज़गी का, इस रिज से पाक होने का माना क्या है? इसका माना मासूमियत नहीं है, इसका माना मासूमियत नहीं है। मासूमियत सिर्फ अंबिया के लिए है। लिबास बशरी में, लिबास बशरी में अपने अकीदे को समात किया करें और फिर अपने अकीदे पर डट जाया करें, डट जाया करें, क्योंकि यही अकीदा निजात वालों का अकीदा है। जो नाजी जमात है, नाजी जमात जिसकी निजात होनी है, वो अहले सुन्नत है। वो कौन है? वो अहले सुन्नत है। और हम ना राफिजी हैं ना खारजी हैं, ना राफिजी हैं और ना खारजी हैं। हम कौन हैं? अहले, बोलो यार, हम कौन हैं? हम कौन हैं? और किबला आलम सिराजुल आरिफीन, हम सब के पीरो मुर्शिद, आप अपनी हयात तय्यबा में तकरीर में फरमाते थे, अहले सुन्नत अहले जन्नत, अहले सुन्नत अहले सुन्नत अहले सुन्नत। हम ना खारजी हैं ना राफजी हैं। अब आप पूछेंगे ये खारजी और राफजी क्या होता है? तो अपनी तरफ से नहीं, यकम मुहर्रमुल हराम को खलीफा ए दोइम मुराद रसूल, मुराद रसूल, सारे सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन
ये नबी पाक के मुरीद हैं, नबी पाक के मुरीद हैं। और सैयदना उमर फारूक ये नबी पाक की मुराद हैं, नबी पाक की मुराद हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से जिस हस्ती को नबी पाक ने मांग के लिया है ना, जिस हस्ती को मांग के लिया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसे उमर फारूक कहते हैं। और उसी सैयदना उमर फारूक की औलाद, उनके बेटे हजरत इमाम रब्बानी, किंदील नूरानी, रमज हकानी, सिर्र यज़दानी, आयतुम मिन आयात रब्बानी, हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन, आयतुल्लाह फिल अर्दीन, हजरत शेख अहमद सरहंदी फारूकी अल मारूफ मुजद्दिद अल फैसानी। आप सैयदना फारूक आजम की औलाद हैं, सैयदना फारूक आजम के बेटे हैं आप, ठीक है। आपने नाम सुना है हजरत बाबा फरीद का, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, ज़ुहदुल अंबिया, ज़ुहदुल अंबिया, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हाजी ख्वाजा, बोलो ना, हाजी ख्वाजा। ये सारे अल्लाह के वली हमारे हैं, सारे अल्लाह के वली ये सब हमारे हैं। हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद, या फरीद, ये भी सैयदना उमर फारूक के बेटे हैं। मुजद्दिद फैसानी भी, सैयदना इमाम रब्बानी भी, और बाबा फरीद गंज शकर भी, ये भी सैयदना फारूक आजम के बेटे हैं। और फिर ये जो खानदान है, जिस खानदान ने बरे सगीर पाक व हिंद के अंदर हदीस की खिदमत की है, कुरान की खिदमत की है, जिसे खानदान वलीउल्लाह कहा जाता है, शाह वलीउल्लाह का खानदान। ये हजरत शाह अब्दुल रहीम, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी, ये भी सैयदना फारूक आजम के बेटे हैं। और हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद, गुलाम फरीद, ये भी फारूकी हैं, सैयदना फारूक आजम के बेटे हैं। और इन्होंने, सैयदना उमर फारूक ने अपने इन बेटों को बर्रे सगीर पाक व हिंद के अंदर भेजा, और भेजकर पैगाम दिया, जाओ जाकर फारूकी पैगाम दो। पैगाम क्या है कि फारूक आजम अहले बैत अतहार के साथ किस तरह मोहब्बत करते हैं, किस तरह मोहब्बत करते हैं। क्या पैगाम है सैयदना फारूक आजम का, जाओ मेरी औलाद, मेरे बेटो, जाओ बर्रे सगीर पाक व हिंद के अंदर। लोग ताना देंगे कि ये आले सुन्नत, ये फारूक आजम के मानने वाले, अबू बकर के मानने वाले, अली को नहीं मानते, अहले बैत अतहार को नहीं मानते। जाओ पैगाम दो कि फारूक आजम किस तरह मानते थे अहले बैत अतहार को। हजरत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला हो, जो बेटे हैं हजरत फारूक आजम के, और खुद आप सैयदना इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आपकी नस्ल जो है, खून जो है वो फारूकी है, और रूह जो है सिद्दीकी है, रूह सिद्दीकी है। यानी मुरीद सैयदना अबू बकर सिद्दीक के हैं और बेटे उमर फारूक के हैं, बेटे उमर फारूक के हैं। इसीलिए हमारे उलमा ने, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि अगर सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जमाल देखना हो और सैयदना फारूक आजम का जलाल देखना हो, तो वह हजरत इमाम रब्बानी को देखे।
ये वो हसीन संगम है। हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि खारजी कौन है, राफिजी कौन है और सुन्नी कौन है, आले सुन्नत कौन है। आप फरमाते हैं जिसको अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत ना हो, जिनके सीने नबी पाक की आल की मोहब्बत से मवद्दत से खाली हूं, उन्हें खारजी कहा जाता है। और जिनके सीने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की मोहब्बत से खाली हूं, उन्हें राफिजी कहा जाता है। और ये राफिजी और खारजी दोनों ही जहन्नम के कुत्ते हैं, दोनों ही जहन्नम के कुत्ते हैं। जिनके सीने अहले बैत अतहार की मोहब्बत से खाली हूं वो खारजी हैं, जिनके सीने सहाबा की मोहब्बत से खाली हूं वो राफिजी हैं, और जिनके सीने इन दोनों की मोहब्बत में मामूर हो वो अहले सुन्नत हैं, वो अहले सुन्नत हैं। ये हजरत इमाम रब्बानी यानी अहले बैत अतहार की मोहब्बत और सहाबाए किबार की मोहब्बत, ये अहले सुन्नत का शियार और तरीका है, अकीदा है। एक आंख अहले बैत और दूसरी आंख सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन। अहले बैत की मोहब्बत वो भी लाज़िम और सहाबा की मोहब्बत वो भी लाज़िम, ये अहले सुन्नत है। हम सहाबा की मोहब्बत की आड़ में अहले बैत को बुरा नहीं कहते, और अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में सहाबा को बुरा नहीं कहते, दोनों ही हमारी आंखें हैं। अब सहाबा की मोहब्बत ना होना राफिजियत, अहले बैत की मोहब्बत का ना होना खारजियत, और दोनों की मोहब्बत का होना यह सुन्नियत है, ये सुन्नियत है। तो अब किस जगह हमने ठहरना है जो सुन्नियत का मकाम है, वहां हमने ठहरना है। किसी की हम तौहीन नहीं करते, कसरे शान बयान नहीं करते, हम सबका मर्तबा और मकाम बयान करने वाले हैं। अब ये जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत है, हजरत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुनते हैं कि आप क्या फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि मेरे वालिद हजरत शेख अब्दुल अहद चिश्ती, जो कि हजरत ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस गंगोही के मुरीद हैं सिलसिला आलिया चिश्तिया में, और हजरत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे पहले जो निस्बत हासिल करने वाले हैं वो चिश्ती निस्बत है, वो चिश्ती निस्बत है अपने वालिद से, और उसके बाद फिर नक्शबंदियत का ताज सर पे रखा है। कहते हैं कि मेरे वालिद हमें हर वक्त ये तलकीन करते, ये दर्स देते कि बेटा अहले बैत अतहार से मोहब्बत रखो, अहले बैत अतहार के साथ मुवद्दत करो, अहले बैत अतहार का अदब करो, एहतराम करो, हर वक्त उनके साथ मोहब्बत करते रहो। तो कहते हैं कि हम अपने वालिद से ये बात सुनते रहते थे, अहले बैत अतहार से मोहब्बत की ये दर्स सुनते रहते थे। तो हजरत इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि एक वक्त आया जब वालिद गिरामी बिस्तर मर्ग पर जा पड़े, सख्त बीमार हो गए, जिंदगी के लम्हात खत्म होने को करीब आए। तो मैं आपके साथ बैठा हुआ हूं और मेरे वालिद का सर मेरी गोद में पड़ा हुआ है, हजरत इमाम रब्बानी, और हमें चाहिए कि अपने वालिदैन की इसी तरह खिदमत करें, इसी तरह खिदमत करें, इसी तरह उनका ख्याल रखें। ये ना हो कि बाप अपने कमरे में अकेला ही फौत हो जाए और बेटे जो हैं वो रंगरलियां मना रहे हैं। ये इस्लाम का तरीका नहीं, ये मुजद्दिदियों का तरीका नहीं, ये अहलुल्लाह का तरीका नहीं, ये सहाबा को मानने वालों का तरीका नहीं, ये अहले बैत अतहार को मानने वालों का तरीका नहीं। इन सब के मानने वालों का तरीका क्या है कि अपने वालिदैन का वो अदब व एहतराम और खिदमत करने वाले होते हैं। तो कहते हैं कि वालिद दर्स देते, अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत रखो, नबी की आल के साथ, नबी के खानदान के साथ मवद्दत रखो। तो
तो आखिरी लम्हात है। मैंने पूछा अब्बा जान आप इस दुनिया से जा रहे हैं, अब आखिरी लम्हात हैं, तो फरमाइए आपकी कैफियत क्या है, इस वक्त किस कैफियत से आप गुजर रहे हैं? तो फरमाया बेटा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है इस दुनिया से जा रहा हूं, अहले बैत अतहार की मोहब्बत लेकर जा रहा हूं। सुभान अल्लाह। अहले बैत की मोहब्बत लेकर जा रहा हूं। तो कहते हैं मैंने अपने वाले से पूछा अब्बा जान इस मोहब्बत का फायदा क्या है, अहले बैत के साथ मोहब्बत का फायदा क्या है? इंसान दुनिया के अंदर रहता है, फायदे सोचता है, तो आप भी हमें फरमा दीजिए कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत का फायदा क्या है? तो हजरत इमाम रब्बानी फरमाने लगे बेटा अहले बैत अतहार की मोहब्बत का अदना फायदा ये है, कम अज कम फायदा ये है कि इंसान का खात्मा बिल खैर होता है। अल अमाल बिल खवातीन, ये हदीस पाक है कि अमाल का दारो मदार खात्मे पर है। एक हदीस पाक है हर वक्त इंसान को खात्मा बिल खैर की दुआ मांगनी चाहिए कि खात्मा अच्छा हो, ईमान के साथ खात्मा हो। नबी पाक ने फरमाया कि इंसान सारी जिंदगी नेकियां करता है, शबो रोज नेकी करता है, खात्मा अगर उसका बुरा हो जाता है तो सारी उम्र की नेकियों से कोई नफा नहीं देती, सारी उम्र की नेकियां उसे कोई नफा नहीं देती। और इंसान सारी जिंदगी गुनाह करता है लेकिन खात्मा ईमान भी होता है, खात्मा बिल खैर होता है, तो सारी जिंदगी के गुनाह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसलिए हमें खात्मा बिल खैर की दुआ करनी चाहिए अल्लाह की बारगाह में कि जब इस दुनिया से जाएं तो ईमान के साथ जाएं, खैर के साथ जाएं। क्यों? इसलिए कि सारी जिंदगी के जो मामलात हैं नेकी और बुराई के, ये खात्मे पर इंसान के आखिर वक्त पर मुनहसिर हैं। और अहले बैत अतहार की मोहब्बत का अदना फायदा क्या है कि इनकी मोहब्बत खात्मा बिल खैर में मुमिद्दो मुआमिन होती है, मदद करती है। यानी इंसान का खात्मा खैर के साथ होता है। तो दूसरे लफ्जों में क्या मतलब है इस बात का कि जो अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत करते हैं उनको खैर ही खैर है, उनके लिए खैर ही खैर है। ये हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह ताला अन्हु जो सैयदना फारूक आजम के बेटे हैं वो बयान कर रहे हैं। अब हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी जो सैयदना फारूक आजम के बेटे हैं, ये खानदान फारूकी खानदान है। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी आप फरमाते हैं कि अहले बैत अतहार के साथ, नबी की आल के साथ, नबी के खानदान के साथ ये जो मवद्दत और मोहब्बत का मामला है, इस मोहब्बत का मामला, इस मवद्दत का ताल्लुक ये सुनन और मुस्तहब्बात से नहीं है कि बस मोहब्बत कर लो, कोई बस मोहब्बत कर लो, कोई बात कर ली ना की ना। ये हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी जो फारूकी नस्ल हैं, सैयदना फारूक आजम के बेटे हैं और अपना बेगाना सब इनको मानने वाले हैं, सब इनको मानते हैं। आप फरमाते हैं कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत और मवद्दत ये सुनन और मुस्तहब्बात में से नहीं, ये फराइज में से है, फराइज में से है। जिस तरह नमाज, रोजा, हज, ज़कात फर्ज है, इसी तरह अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत भी फर्ज है। ये अहले सुन्नत मोहब्बत भी फर्ज है। और हर बंदा मोमिन अहले बैत अतहार की मोहब्बत और मवद्दत का मुकल्लफ है, मुकल्लफ है वो। यानी जिस तरह हर जी शऊर, हर मुसलमान मोमिन वो इबादत का मुकल्लफ है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत पर लागू की हैं। अगर वो मुकल्लफ होने का क्या माना है? मुकल्लफ का माना ये है
कि अगर जो इंसान जिस चीज का मुकल्लफ है, जिसका उसे हुक्म दिया गया है, अगर वो काम नहीं करता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे उसका सवाल करेगा, उससे पूछेगा और ना करने की वजह से उसको सजा देगा, उसको सजा देगा। इसका मुकल्लफ होने का मफहूम ये है। और बंदा मोमिन अहले ईमान जो हैं वो भी अहले बैत अतहार की मोहब्बत और मवद्दत के मुकल्लफ हैं। अगर किसी के सीने में अहले बैत अतहार की मोहब्बत नहीं तो कल क़यामत के रोज इनकी मोहब्बत का सवाल किया जाएगा। वह वाक़िफ़ू, ये जो पुल सरात पर इंसान गुजरता है, तो इस आयत के तहत, इन लफ्ज़ के तहत मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि पुल सरात पर बंदों को गुजरते हुए रोक लिया जाएगा, उनको खड़ा कर दिया जाएगा। और खड़ा क्यों किया जाएगा? बाकी सारे सवालों के जवाब देकर आए हैं, पुल सरात पर जाकर उनको खड़ा करके अहले बैत अतहार की मोहब्बत के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर सीने के अंदर अहले बैत की मोहब्बत है तो फिर पुल से पार कर दिया जाएगा, पुल से पार कर दिया जाएगा। अब ये वो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी हैं जो ये फरमा रहे हैं कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत और मवद्दत ये इंसान पर फर्ज है, मोमिन पर फर्ज है। और बंदा मोमिन अहले बैत अतहार की मोहब्बत और मवद्दत का मुकल्लफ है। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इस आयत के तहत इनकी मोहब्बत और मवद्दत फर्ज है। अब ये मवद्दत और मोहब्बत क्या है? लफ्ज आप सुनते रहते हैं, मोहब्बत और मवद्दत। मोहब्बत क्या है? कभी होती है, कभी नहीं होती। पहले नहीं थी, हो गई है, फिर मरूर ज़माना के साथ, वक़्त गुजरने के साथ ज़ौफ़ आया है, हुस्न मांद पड़ा है, मोहब्बत भी कम। हुस्न कायम है, मोहब्बत भी कायम है। और मवद्दत क्या है? मवद्दत जो हमेशा से हो और हमेशा रहे, हमेशा से हो और हमेशा रहे। कभी भी इंसान के सीने से उनकी मोहब्बत कम ना हो। या दूसरे आसान लफ्जों में जो हमारे मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने, हमारे उलमा ने इसकी तकसीम की है, कहते हैं कि मछली को पानी के साथ मोहब्बत नहीं, मवद्दत है। मछली को पानी के साथ मोहब्बत नहीं, मवद्दत है। यानी आसान लफ्जों में क्या बात है? जिसके बगैर इंसान रह ना सके, जिंदा ना रह सके, उसे मवद्दत कहते हैं। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रहती और सुन्नी अहले बैत की मोहब्बत के बगैर जिंदा नहीं रहता। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये मवद्दत और मोहब्बत है, जिसके बगैर इंसान रह ना सके, रह ना सके, उसे मवद्दत कहती है। और हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी, मैं ये इनके तज़किरे इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि यकम मुहर्रमुल हराम को सैयदना फ़ारूक आज़म की शहादत है ना, तो क्यों ना सैयदना फ़ारूक आज़म का फैज़ भी जारी हो। उलमा ने हजरत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला फरमाया कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारी मजलिस पाकीज़ा हो जाए, पाक तय्यब हो जाए, रूह परवर हो जाए, तो फिर अपनी मजलिस में उम्र फारूक का जिक्र किया करो। जब सैयदना उम्र फारूक का जिक्र करोगे तो तुम्हारी जो मजलिस है, तुम्हारी जो महफिल है, वो पाकीज़ा हो जाएगी, पाक साफ शफाफ हो जाएगी। क्यों? नबी पाक ने फरमाया कि जिस रास्ते से उमर गुजरता है ना, जिस रास्ते से उमर गुजरता है, बस उमर के गुजरने की देर है, शैतान वहां से भाग जाता है। उमर का रास्ता वो रास्ता है जिस पर शैतान नहीं चल सकता, जिस पर शैतान नहीं चल सकता।
अगर कोई सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के रास्ते पर नहीं है, उनके बारे में सही बात नहीं करता, बुग़्ज़ रखता है, तो वो सहाबा के रास्ते पर नहीं, नबी पाक के रास्ते पर नहीं, उमर फारूक के रास्ते पर नहीं, वो शैतान के रास्ते पर है। क्योंकि उमर का रास्ता और है, शैतान का रास्ता और है। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला उनकी औलाद में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी, आपका फतावा और तफसीर बड़ी मारूफ है। आपसे एक फतवा तलब किया गया, सैयदना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी से फतवा तलब किया गया कि माह मुहर्रम उल हराम में खानदान नबुव्वत करबला के शुहदा का जिक्र करना कैसा है, उनकी मजलिस का इनेकाद करना कैसा है। तो आपने फतवा दिया कि अहले बैत अतहार के इन पाक तय्यब हस्तियों का मुहर्रम उल हराम के अंदर मजलिस करना, महफिल जिक्र करना, उनके जिक्र की महफिल को सजाना, ये इंतहाई आसन आमाल में से, आसन अमूर में से एक अमर और अमल है। और फिर आगे आपने जवाब दिया कि जब इनका जिक्र पाक हो, अहले बैत अतहार का, शुहदाए करब व बला का जिक्र हो, तो उन पर जो जुल्म और सितम हुआ है, उस जुल्म और सितम की दास्तान सुनकर आंसू बहाना कैसा है, आंसू बहाना कैसा है। तो आप फरमाते हैं कि जो जुल्म और सितम मैदान करब व बला में नबी पाक की आल पर हुआ है, अगर उस जुल्म और सितम पर जिन्नो इनस यानी सारे जिन्नात और इंसान, अर्श और फर्श, फरिश्ते और हूरें, दिन और रात, ये सारे मिलकर अश्क बहाएं, आंसू बहाएं, तो फिर भी कम है, उनका गम ज्यादा है, उनका गम ज्यादा है। अगर सारी कायनात मिलकर, सारी कायनात, जमीन व आसमान, उरो मलक, जिन और इनस, ये सारे मिलकर, दरख्तों के पत्ते, ये सारे मिलकर गमे हुसैन में आंसू बहाएं, तो सब का रोना कम है, हुसैन का गम ज्यादा है। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब बात की है, हुसैन गम में तेरे कायनात रोती है, हुसैन गम में तेरे कायनात रोती है, निकल के रोता है दिन और छुप के रात रोती है, निकल के रोता है दिन और छुप के रात रोती है। मिला ना पानी फातिमा के लख्ते जिगर को, उस करब बला की जमीन पर मिला ना पानी फातिमा के लख्ते जिगर को, हुसैन तेरी प्यास पे नहरे फुरात रोती है। तो हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी जो फारूक आजम की औलाद है, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सादा आसान लफ्जों में पूरे तयक्कुन के साथ आपको अकीदा दे रहा हूं नजात का, नजात का, जिस पर नजात होनी है। ये आप हमें बताया है। और फिर फरमाते हैं कि मैं हर साल इस पर अमल करता हूं, यानी इस महफिल का इनेकाद करता हूं। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी, किस महफिल का? जिसमें शुहदाए करब बला का जिक्र होता है, खानदाने नबुव्वत का जिक्र होता है, उनका तज़किरा होता है, और जो जुल्म सितम उन पर हुए हैं मैदान करब बला में, उसका तज़किरा, उसकी महफिल का इनेकाद करता हूं। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी फरमा रहे हैं। ये कौन है? सैयदना फारूक आजम के बेटे हैं। अब तीसरे बेटे की बात करते हैं, ज़ुहदुल अंबिया, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, पाक पतन वाली सरकार। पाक पतन, पाक पतन, पतन कहते हैं रास्ते को।
जो बाबा फरीद की तरफ जाता है ना, वो पाक रास्ता है, पाक रास्ता। जिनके रास्ते पाक हैं वो खुद कितने पाक होंगे। वो पाक क्यों हैं? क्योंकि वो हर वक्त पाक हस्तियों का जिक्र करने वाले। आप फरमाते हैं कि 9 मुहर्रम की रात थी, ये सैयदना फारूक आजम के बेटे कह रहे हैं। 9 मुहर्रम की रात थी, 61 हिजरी थी। तो किसी ने ख्वाब देखा, किसी की तरफ इशारा करके ना अपनी जान छुड़ा रहे हैं। ख्वाब खुद देखी उन्होंने, लेकिन मंसूब दूसरी तरफ कर रहे हैं। किसी ने ख्वाब में देखा, क्या देखा कि एक मैदान है, रेतला रेगिस्तान है, चंद मुखद्दरात इतरत, पाक बीबियां, तैयब इफ़्फ़त माब खवातीन, वो उस रेगिस्तान के अंदर आई हैं, अबाएं पहनी हुई हैं, बड़ी चादरें रखी हुई, पर्दे के अंदर नकाब किए हुए हैं, और उनमें एक खातून वो पूरे पर्दे के अंदर और कमर पे पटका भी बांधा हुआ है, और उस रेगिस्तान को, उस रेत को साफ कर रही है, रेत को साफ कर रही हैं। तो पूछने वाले ने पूछा कि ये पाक बीबियां कौन है, ये मुखद्दरात इतरत कौन है, ये इफ़्फ़त माब खवातीन कौन है? तो जवाब आया, ये अंबिया की अज़वाज है, अंबिया की अज़वाज हैं, ये नूरानी हयूले, ये अंबिया की ज़ौजा हैं। और ये जो ज़मीन को साफ करने वाली ये हस्ती कौन है? तो फरमाया गया, ये नबी पाक की लख्त जिगर फातिमा है। और जमीन को साफ क्यों किया जा रहा है? फरमाने लगी, इसलिए साफ कर रही हूं कि कल 10 मुहर्रम होगी, ये जगह होगी, और मैं यहां से कंकर रोड़े उठा रही हूं। जब मेरा बेटा हुसैन अपने घोड़े से नीचे गिरेगा, कहीं उसको कंकर की तकलीफ ना पहुंचे। ये वो सैयदना फारूक आजम की औलाद हजरत बाबा फरीद गंज शकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ये बयान कर रहे हैं। यानी अहले बैत अतहार का मर्तबा मकाम सैयदना फारूक आजम की औलाद से। आप फारूक आजम से पूछते हैं कि आप के नजदीक ये अहले बैत अतहार नबी पाक की आल, इनका मर्तबा मकाम क्या है? सैयदना फारूक आजम एक दिन मिंबर पर जलवा फराज था, बैठे हुए थे, और सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन को अपनी गोद में बिठाया हुआ था सैयदना फारूक आजम, और बार बार ना सैयदना फारूक आजम सैयदना इमाम हुसैन के सर में हाथ फेर रहे थे, बालों के अंदर, और बार बार उनकी तरफ मुंह करके ना फरमाते, बेटा ये जो हमारे सरों पर बाल है ना, ये जो हमारे सरों पर बाल हैं, ये आपके नाने के दिए हुए हैं। यानी हमारी जो इज्जतें हैं, हमारे जो मिंबर और मिराब पर बैठने का जो मरहला है, हमें जो इज्जत और नामूस मिली है, ये आपके खानदान से मिली है, आपके खानदान से मिली है। हमारे सर के अगर बाल बराबर हैं तो वो आपके दिए हुए हैं, आपके खानदान के दिए हुए हैं। ये सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना इमाम हुसैन से कह रहे हैं। और एक मर्तबा तारीख में आता है कि सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, मस्जिद नबी के अंदर, और सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर बैठकर खुतबा दे रहे थे। जब खुतबा दे रहे थे तो आप दाखिल हुए, करीब आए, तो फरमाया कि मेरे बाबा की मिंबर से नीचे उतरो, मेरे बाबा के मिंबर से, मेरे नाना के मिंबर से नीचे उतरो, ये मेरे नाने का मिंबर है। अब देखिए सैयदना फारूक आजम का मामला क्या है। पूरा कुफ्र जिनके नाम से डरता है, उनकी आजी, उनकी सारी क्या है, अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत का आलम क्या है। फरमाया, हाँ सच बात है, ये उमर के बाप का मिंबर नहीं, ये तेरे बाप का मिंबर है। फौरन नीचे उतरे, फौरन नीचे उतरे। ये आपका मिंबर है, ये हमारा मिंबर नहीं, मेरे बाप का कोई मिंबर नहीं था। उमर फारूक कह रहे हैं,
जब नीचे उतर आए ना, फिर सैयदना इमाम हुसैन ने ना हाथ पकड़ कर कहा आप मिंबर पर बैठे। आप वो एक मसला समझाना चाहते थे, सैयदना इमाम हुसैन कि इससे पहले जो इतराज करने वाले थे वो इतराज सुन लें। आज जो उमर को आदल नहीं मानते, हक पर नहीं मानते, कहते कि उमर ने गसब किया है, मैं हुसैन ऐलान कर रहा हूं कि मिंबर रसूल पर, अपने नाने के मिंबर पर मैं खुद हुसैन इन्हें बैठा रहा हूं। ये मैंने मिंबर इनको दिया है। अब जो इन पर एतराज करेगा वो इन पर एतराज नहीं, वो हुसैन पर एतराज कर रहा है। जो इनकी बात को नहीं मानेगा वो हुसैन को मानने वाला नहीं है। तो जब सैयदना इमाम हुसैन ने बिठाया है तो फिर जिनका मिंबर था उन्होंने मिंबर दे दिया है। जब सैयदना इमाम हुसैन ने मान लिया है तो तुम्हें क्या तकलीफ होती है? उमर को मानते हुए तुम्हें क्या तकलीफ है? देखे ना आले सुन्नत हमारा नजरिया क्या है, मानने का अंदाज क्या है। हम हर उस शख्स को मानते हैं जिसको अहले बैत अतहार मानते हैं। जिसका नबी की आल ने इनकार कर दिया मानते ही नहीं उसको। सैयदना अबू बकर सिद्दीक को मानते हैं, उमर फारूक को मानते हैं, उस्मान गनी को मानते हैं। क्यों मानते हैं? मौला अली ने माना है। मौला अली ने, अगर कोई कहे कि नहीं माना, मौला अली ने तकिया किया है, वो झूठ बकता है। वो शेरे खुदा हैं, शेरे खुदा है मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। 2.5 साल सैयदना अबू बकर, 10 साल सैयदना उमर फारूक, 12 साल सैयदना उस्मान गनी, ये मुसल्ला रसूल पर खड़े होकर 5 वक्त की नमाज पढ़ाते रहे हैं, खुतबा जुमा देते रहे हैं। और एक भी तारीख के अंदर, हदीस की किताबों के अंदर एक भी रवायत नहीं कि मौला अली ने अपनी लहदा जमात कराई हो। मौला अली ने घर में जाकर नमाज को दोहराया हो। वो छिपाने वाले नहीं थे, वो तो शेरे खुदा थे। वो सारे 12 साल, 10 साल, 2.5 साल वो अबू बकर, उमर, उस्मान के पीछे नमाज पढ़ते रहे हैं। जब उन्होंने माना है तो तुम्हें क्या तकलीफ है फिर मानने की? जब वो पीछे नमाजें पढ़ते रहे हैं, अबू बकर के, उमर के, उस्मान के पीछे, और मौला अली की फिर नमाज, तुझे तो पता नहीं नमाज होती क्या है। वो मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी नमाज का ये आलम है। किसी ने सवाल किया, अली इबादत करते हो, नमाज पढ़ते हो, सजदा करते हो, जिसको सजदा करते हो कभी देखा भी है? जिसको सजदा करते हो कभी उसकी ज़ियारत भी की है? वैसे सजदा कर देते हो। तो अली, मौला अली रजी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मुझे कसम है अली जिसकी इबादत करता है, जब तक अली देख ना ले सजदा करता ही नहीं है। जब तक अली मुशाहिदा ना कर ले, देख ना ले, अली तो सजदा करते ही नहीं। ये अली की नमाज है। और फिर अली की नमाज जाया हुई है? नहीं। वो अली एक असर कज़ा हो जाए ना, एक असर कज़ा हो जाए, एक नमाज कज़ा हो जाए, तो अली की नमाज ऐसी हैसियत रखती है, ऐसा मर्तबा रखती है, ऐसा मुकाम रखती है, अल्लाह को अपना निजाम बदलना पड़ता है। सूरज डूबा हुआ सूरज वापस आता है। और वो 2.5 साल सैयदना अबू बकर के पीछे, 10 साल सैयदना उमर फारूक के पीछे, और 12 साल सैयदना उस्मान गनी के पीछे नमाजें पढ़ते रहे हैं। ये सारी जिंदगी की नमाजें हैं। वो एक नमाज आया नहीं होने देते, और यहां तो सारी जिंदगी की नमाजें हैं। तो जब हज़रत मौला अली ने उनको माना है, और हम भी उनको मानते हैं, ये आले सुन्नत का मानने का अंदाज है। देखें, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत इमाम हसन ने माना है, उनकी बैत की है हजरत अमीर मुआविया की, उनको खिलाफत मुंतकिल की है। इसमें कोई डर वाली बात नहीं थी उनके अंदर। वो कहते हैं ना, शेर दा पुत्र शेर हुंदा है। क्या सैयदना इमाम हुसैन हसन डरपोक थे? माज़अल्लाह।
वो तो मौला अली शेर खुदा के बेटे थे, उन्हें किस बात का खौफ और डर था? हजरत इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया को माना है, हम मानते हैं, डंके की चोट मानते हैं, और सैयदना इमाम हुसैन ने यजीद को नहीं माना, हम नहीं मानते। हुसैनियत 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 यजीदियत 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 मुर्दाबाद। हम यजीद को नहीं मानते, ना ना। क्यों नहीं मानते? क्योंकि मेरे हुसैन ने नहीं माना, सैयदना इमाम हुसैन ने नहीं माना, हम नहीं मानते। और हजरत अमीर मुआविया को हजरत इमाम हसन ने माना है, हम मानते हैं। और देखें, जब ये खिलाफत मुंतकिल, ये तरह तरह की आज सुलह इमाम हसन की किताबें लिखी जा रही हैं, तरह तरह के बकवास किए जा रहे हैं जी, काफरों के साथ भी तो सुलह हो जाती है। तो सुलह तो हुई है ना, सुलह तो हुई है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदे नहीं किए काफरों के साथ, लेकिन यहाँ एक काफरों की बात नहीं है, ये गलत तोजी करते हैं। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जमात वो जमात है जिनको नबी पाक ने मुसलमानों की जमात कहा है, जिनको नबी पाक ने मुसलमानों की जमात कहा है। बुखारी के हदीस पाक पढ़ें, नबी पाक ने अपने बेटे सैयदना इमाम हसन के कंधे पर हाथ रख के कहा था, मेरा ये वो बेटा है जो दो मुसलमान गुरोहों के अंदर पुल का काम देगा, सुलह का काम देगा। और वो दो ग्रोह कौन से थे? एक हजरत अमीर मुआविया का ग्रोह था और एक सैयदना इमाम हसन का ग्रोह था, और सैयदना इमाम हसन उनके दरमियान पुल बने हैं। तो सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप किस अंदाज में मानते हैं? आप फरमाया कि जो हमारे सरों पर बाल है ना, ए हुसैन बेटे, ये आपके खानदान के दिए हुए हैं, ये जो मिंबर है ये आपका है, ये मुसल्ला आपका है, आपके नाने ने आपने हमें दिया, हम बैठ गए, वरना हमारे बाप का कोई मिंबर नहीं था, कोई मसल्ला नहीं था। इससे बड़ा इजहार क्या हो सकता है? अब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला की एक बात समाप्त कर रहे हैं। एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला दोनों ये मदीनातुल मुनव्वरा से बाहर दूर एक जनाजे में गए। मुज़ाफ़ात के अंदर कोई जनाजा हुआ तो वहां दोनों इकट्ठे गए। वापसी पर ना अरब की गर्मी है, तमादत आफ्ताब है, धूप है, तो एक दरख्त के नीचे दोनों बैठ गए। हजरत अबू हुरैरा बूढ़े ज़ईफ, उम्र का आखिरी हिस्सा, और हजरत इमाम हुसैन जवान नौजवान। जब बैठे दरख्त के नीचे दोनों बैठे तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना अमामा शरीफ उतारा, ताज। आप रखते हो किसी के कदमों में? बोलो, अगर दुश्मनी हो तो रखते हो अपने सर की टोपी किसी के कदमों में? तभी रखोगे जब आप किसी को उस मर्तबे के काबिल समझोगे कि ये हमारा बड़ा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अपना इमामा शरीफ उतार कर उस कपड़े से, अपने इमामे के कपड़े से सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तलवों को साफ करने लगे। साफ करने लगे। अब देखो न, शर्मो अय्यार है उधर भी, बड़ों का अदब किस तरह किया जाता है। नबी पाक ने फरमाया कि जो बड़ों का अदब नहीं करता वो हम में से नहीं है, और जो छोटों के साथ शफकत नहीं करता वो भी हम में से नहीं है। अब सैयदना इमाम हुसैन ने अपना पाँव मुबारक पीछे खींचा। ये ना करें, आप हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, ये ना करें, मैं छोटा हूं, आप बड़े हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने पाँव मुबारक फिर आगे करके साफ किया और फरमाया, ये दुनिया वाले आपके मर्तबे और मकाम को नहीं जानते। इनको क्या पता हसन का क्या मर्तबा है, हुसैन का क्या मर्तबा है, खानदान नबूवत का क्या मर्तबा है, आले रसूल का क्या मर्तबा है। अगर लोगों को पता चल जाए कि नबी की आल का मर्तबा क्या है तो उनको जमीन पर पाँव न रखने दें, उनके पाँव सरों पर रखें। ये हजरत अबू हुरैरा है। और फिर हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब फारस फतह हुआ ना ईरान, तो उस फतह के बाद
जो शाह ईरान था यज़जर्द जिसका नाम था, उसकी बेटियां भी माले गनीमत में आई, माले गनीमत में आई। तो हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु का दौरे मुबारक है। तो आपने सहाबा जमा थे, कहा कि इनका क्या करना है। तो हजरत उमर फारूक ने कहा कि इनको जिस तरह माले गनीमत हम कुछ बेच रहे हैं, कुछ माल बेच रहे हैं, इनको भी बेच दिया जाए और खजाने के अंदर पैसे जमा करा दिए जाएं। हजरत मौला अली रजी अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, ये बात नहीं, ये शाह ईरान की बेटियां हैं, बड़े खानदान की हैं और बड़े खानदानों की इज्जत करते हैं। बेशक काफिर की बेटी है, लेकिन बेटी तो है ना। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक हातम ताई की बेटी के सर पे रखा था। तो सहाबा ने पूछा, हुजूर ये हातम ताई की बेटी है? फरमाया बेटी तो है ना, बेटी तो है ना। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि कोई बात नहीं, अगर ये बेटी है, बेटी तो है ना, बेशक शाह ईरान की है, काफिर की बेटी है, लेकिन बेटियां हैं, इनको हम फरोख्त नहीं करते, ये शहजादियां हैं, शहजादों के निकाह में दे दी जाएं। सैयदना उमर फारूक मुस्कुराए और फरमाया फिर जो आप चाहते हैं। हजरत शहरबानों को हजरत इमाम हुसैन के निकाह में दिया, जिससे इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए, जो अपने आप को सैयद कहते हैं ना, उन्हें सैयदना उमर फारूक को सलाम करना चाहिए, उन्हें सलाम करना चाहिए। दूसरी शाह ईरान की बेटी वो हजरत उमर फारूक के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को दी और उससे हजरत सालिम पैदा हुए। और तीसरी बेटी शाह ईरान की वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बेटे हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर को दी, उससे हजरत कासिम पैदा हुए, उससे हजरत कासिम पैदा हुए। और ये वो हजरत कासिम हैं कि जिनकी बेटी हजरत इमाम जाफर सादिक के वालिद हजरत इमाम बाकर के निकाह में आई, ये उनकी बेटी है, हजरत कासिम की बेटी हजरत इमाम बाकर के निकाह में आई और उनसे फिर हजरत इमाम जाफर सादिक पैदा हुए। आप 12 इमाम सुनते हैं ना, आइम्मा इसना अशरा, सारे के सारे इमाम आइम्मा अहले बैत वो सादिक हैं, सच्चे हैं, सिद्दीक हैं, सुद्दूक हैं, लेकिन किसी के साथ सादिक का लफ्ज नहीं है, हैं सारे ही सच्चे। मौला अली वो भी सच्चे, इमाम हसन वो भी सच्चे, इमाम हुसैन वो भी सच्चे, इमाम बाकिर वो भी सच्चे, इमाम हसन अस्करी वो भी सच्चे, इमाम नकी वो भी सच्चे, इमाम तकी वो भी सच्चे, इमाम अली रजा वो भी सच्चे, इमाम महदी जो आने वाले हैं वो भी सच्चे, लेकिन किसी के साथ सादिक नहीं है, सिर्फ इमाम जाफर के साथ सादिक है। तो इसका मतलब क्या है कि उनकी निस्बत आगे सिद्दीक की तरफ जा रही है, उस सिद्दीक की निस्बत को लेकर आगे सादिक कर रहे हैं। वो तो निस्बत का इतना ख्याल रखते हैं कि अपने साथ सादिक का लक़ब लगाते हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक की वजह से। और ये तीनों बेटियां, एक मौला अली ने अपने बेटे सैयदना इमाम हुसैन को शहरबानो दी, आगे ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए। एक बेटी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को दी, जिससे आगे हजरत सालिम पैदा हुए। और एक बेटी हजरत अबू बकर के बेटे मोहम्मद को दी, जिससे आगे कासिम पैदा हुए। ये तकसीम करने वाले हैं, कितनी मोहब्बत करने वाले उमर फारूक। और फिर कितनी मोहब्बत है आपस में दोनों की। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आदत थी कि एक जुब्बा ना आप हमेशा पहन के रखते थे, उस पर पैबंद लगे हुए हैं आगे भी पीछे भी, लेकिन उसी एक जुब्बे को पहन के रखते हैं। अगर कोई नया जुब्बा मिला भी है उसको नीचे पहनते हैं, ऊपर फिर वो जुब्बा। तो लोगों ने कहा हुजूर ये हर वक्त आप एक पुराना जुब्बा पहन के रखते हैं, पैबंद लगे हुए हैं, आप नया जुब्बा पहन लिए करें। तो फरमाया तुम्हें पता नहीं ये जुब्बा क्या है, मुझे किसने दिया है। पूछा किसने दिया है आपको ये जुब्बा। तो फरमाने लगे हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जुब्बा मुझे उमर फारूक ने दिया है।
उमर फारूक तो वो हस्ती हैं जिनका जुब्बा हर वक्त मौला अली अपने जिस्म के साथ लगा के रखते हैं। इतनी मोहब्बत है और तू उनसे नफरत करे तो फिर तेरी मौला अली के साथ मोहब्बत क्या है? उमर फारूक की जात तो वो जात है कि जिनको नबी पाक ने आज भी अपने सीने के सामने लिटा के रखा हुआ है। और तू कहे कि उमर गासिब था, पता नहीं फिर कैसा मुसलमान है तू। तेरा मुसलमानों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना अजान तेरी मुसलमानों जैसी, ना कलमा तेरा मुसलमानों जैसा, ना अहले बैत अतहार के मानने वालों को तू मानता है। तो फिर तेरी पता नहीं क्या नजरिया है, तू कहां से आया है। एक दिन इनका आपस में मोहब्बत का मामला क्या है उमर फारूक, क्योंकि यकम मुहर्रम को आपका वसाले मुबारक है ना, तो मैं कहता हूं अहले बैत अतहार का जिक्र भी शुरू कर दें और सैयदना उमर फारूक का नजरिया भी बयान कर दें। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे मुबारक है, आपकी खिलाफत का ज़माना है और हज़रत मौला अली रजी अल्लाह ताला ने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के अंदर नमाज पढ़ा रहे हैं, फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। फजर की नमाज पढ़ाने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख मुबारक सहाबा की तरफ किया और मेराब के अंदर एक दीवार के साथ टेक लगा के एक पांव को दूसरी टांग पे रख के ना बैठ गए नबी पाक ऐसे रिलैक्स होकर। इतनी देर में एक खातून सर पे टोकरा रखे हुए खजूरों का वो आई और नबी पाक की बारगाह में पेश किया। ये एक खजूरों का टोकरा है, मेरा बाग जो है फला फूला है, तो मैं आपकी बारगाह में हदिया लेकर आई हूं, हदिया लेकर आई हूं। तो जब आपके भी बाग फले फूले तो आप भी हदिया दिया करो अपने प्यारों को। सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह कहते हैं कि नबी पाक ने वो खजूरों का टोकरा आगे रखा और सहाबा से फरमाया कि खजूरें लेते जाओ। आप उस टोकरी से खजूर उठाते, सहाबा आगे हाथ कर दे, नबी पाक उनके हाथ पर खजूर रख देते। करते करते जब मौला अली की बारी आई तो मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी सहाबा की तरह अपना हाथ आगे किया नबी पाक से खजूर लेने के लिए। नबी पाक ने अपने हाथ से मौला अली का हाथ नीचे कर दिया, मौला अली का हाथ नीचे कर दिया, फरमाया आगे हो। और नबी पाक ने अपने हाथ से खजूर को उठाकर मौला अली के मुंह में रखी। ये क्या है? ये ख्वाब है। कौन देख रहा है? बोलो ना। मौला अली मौलाए कायनात देख रहे हैं। सुबह हुई तो आपके दिल के अंदर ये बात थी कि मैं नमाज के बाद ना उमर को ये ख्वाब सुनाऊंगा। अभी नमाज मुकम्मल हुई, फजर की नमाज सलाम फिरा तो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु उसी तरह जिस तरह नबी पाक बैठे थे ना, सहाबा की तरह मुंह करके दीवार के साथ टेक लगा के अपने पाँव को दूसरी टांग पे रख के रिलैक्स होकर बैठ गए। और उसने इत्तेफाक कि मस्जिद के दरवाजे से एक बुढ़िया एक औरत खजूर का टोकरा लेकर आ गई। सुभान अल्लाह। टोकरा लेकर आई तो आके सामने रखा। अब सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो उस टोकरे से खजूर को उठाया, जो सहाबा बैठे हुए थे उन्होंने हाथ आगे किए, वो देनी शुरू कर दी। जब मौला अली की बारी आई ना तो मौला अली ने आगे हाथ किया। अभी ख्वाब बयान नहीं किया, मौला अली ने आगे हाथ किया तो हजरत उमर फारूक ने हाथ को नीचे कर दिया, फरमाया अली आगे हो जाओ। और खजूर की वो लेकर टोकरे से खजूर लेकर हजरत मौला अली के मुंह में डाली। और मौला अली ने कहा कि मुझे एक और खजूर दीजिए। फरमाया कि अगर नबी पाक ने दिए तो मुझसे भी ले लो। रात को अगर नबी पाक ने दिए तो मुझसे भी ले लो। जब नबी पाक ने एक खजूर मुंह में डाल दिया तो उमर भी वही कर रहा है। हजरत मौला अली कहते हैं मैं हैरान परेशान हुआ, आपको कैसे पता चला है? तो फरमाने लगे तुम्हें पता नहीं मेरे आका ने क्या फरमाया है? इत्तकू फरासतल मोमिन इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। नबी ने फरमाया नहीं है कि मोमिन की फरासत से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। तुम रात को ख्वाब में देख रहे थे, मैं अल्लाह के नूर से देख रहा था। ये इनकी मोहब्बत है। अब कोई बंदा उठ के हजरत मौला अली की, सैयदना उमर फारूक की, सैयदना अबू बकर की, हजरत उस्मान गनी की जंग कराए कि सारी जिंदगी इनकी नफरत में गुजरी है,
तो ये सारी रवायतें हैं, उनके मुंह पर मारो, फरमाया अपनी रवायतें ले जाओ गटर में डालो। अल्लाह ने जो इनके बारे में फैसला कर दिया है, हम अल्लाह के कुरान के पाबंद हैं, तुम्हारी रवायात के पाबंद नहीं हैं। मुहम्मदुन रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। ये आपस में मोहब्बत करने वाले हैं। आओ हम भी ये मोहब्बत करें, नफरत ना करें। इस्लाम के अंदर नफरत है ही नहीं, इस्लाम के अंदर नफरत है ही नहीं। मुसलमान मुसलमान के साथ मोहब्बत करता है। ईमान वाले सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत करते हैं। आओ हम सहाबा से भी मोहब्बत करें और अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत करें। ये दोनों हमारी आंखें हैं, दोनों हमारी आंखें हैं। एक के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तहारत का ऐलान किया और दूसरे के लिए, दूसरे ग्रुप के लिए, दूसरे ग्रोह के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रिजा का ऐलान किया कि मैं इनसे राजी हूं, इनसे राजी हूं। सहाबा के लिए रिजा का सर्टिफिकेट और अहले बैत अतहार के लिए तहारत का सर्टिफिकेट अल्लाह की बारगाह से आ रहा है। वमा अलैना इल्लल